हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ RKLS के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 4.4 के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के NCERT मैथ के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच सके। और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को में देखते हैं क्या सब है। कहता है प्रश्न संख्या 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई। यानी मुख्य रूप से हमें दिखाना है सत्यापित करके कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, सबसे बेहतर होगा कि हम सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो ए का एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो आपको पता होगा। ए का एडजॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे A11। ठीक है, हम यहाँ से A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, फिर A31, A32, A33। ठीक है, तो इतना चीज़ की हमें आवश्यकता होने वाली है। तो चलिए ये कैसे निकालते हैं देखा जाए। ठीक है, तो हम A11 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा A11 यहाँ पर है। देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए 1A है, -1 है और 2 है, 3 है, 0 है और -2 है, 1 है, 0 है और 3 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, इसको बोलते हैं A21, A22, A23, फिर यहाँ पर A31, A32 और इसको A33। कैसे, देखिए ये पहला रो है आपका, ये आपका दूसरा रो है और ये आपका क्या है, तीसरा रो। ठीक, फिर इधर से देखिएगा तो ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम। ठीक है, तो होता क्या है, अभी आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालना होता है। तो A11 हम इसका जो कोफैक्टर जो निकालेंगे A11, उसके लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये A11 है, इसी का हमें कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि देखिए ये एक और एक जोड़ करके कितना हो रहा है, 2 और 2 सम संख्या है। तो जब सम होगा तो यहाँ पर चिन्ह हम प्लस लेंगे। ठीक, उसके बाद का काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक है A11 का और इस लाइन से सटा हुआ कौन कौन लाइन है, तो इस लाइन से सटा हुआ ई लाइन है और इस लाइन से सटा हुआ ये लाइन है। इस दोनों लाइन को छुपा लेंगे। ठीक, यानी ई लाइन और ई लाइन दोनों छुपा लेंगे तो बचेगा हमारे पास 0, -2, 0, 3। तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो ये पूरे का पूरे मिल जाएगा हमें क्या, 0। बस इसी तरीके से हम लोग निकालते हुए चले जाएंगे इसको। अब देखिए A12 जब निकालेंगे तो A12 माइनस यहाँ पर 2 और 1 जोड़ करके 3 हो रहा है, 3 विषम है, विषम के लिए माइनस लेंगे। तो A12 देखिए कहाँ पर है, A12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम ये है एक A12। यहाँ पर देखिए इसके लिए हम लोग ये कॉलम छुपाएंगे और फर्स्ट रो छुपाएंगे, ये कॉलम और फर्स्ट रो। तो बचेगा हमारे पास क्या, ये कॉलम और फर्स्ट रो छुपा लेंगे तो बचेगा 3, -2, 1,
3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 -2, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2, 9 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 2, फाइनली आ जाएगा -11। ठीक है, इसी तरह से A13 जब निकालने जाएंगे तो A13 के लिए आप ध्यान दीजिए, A13 के लिए क्या होगा, ये है A13 2, तो ये इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, इसको छुपा लेंगे तो होगा 3 0 3 0 -0, यहाँ भी चिन्ह देंगे प्लस का और हो जाएगा 0 -0, तो ये मिलेगा कितना, 0 मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जब हम A21 निकालेंगे तो A21 के लिए देखिए, ये रहा A21, ये रहा A21 3, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेकेंड रो छुपाएंगे और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, तो बचेगा 3 एकांक -3 -0, यहाँ एक माइनस देंगे ही, यहाँ होगा -3 -0, तो ये फाइनल मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3। क्लियर है। उसके बाद देखिए A22 यहाँ A रहा, A22 0 है, तो ये देखिए ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो बचेगा 3 -2, 3 -2, ये बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा। अब A23 जब निकालेंगे तो ये रहा A23, यहाँ पर A23 -2, तो देखिए ये इस लाइन से सटा हुआ, इसको छुपा लीजिए और थर्ड कॉलम छुपा लीजिए, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 + 1, और 3 2 जोड़ के 5 हो रहा है, माइनस दीजिए तो हो जाएगा कितना, 0 +1। क्लियर है, तो यहाँ हो जाएगा -1। कैसे, ये प्लस माइनस माइनस। अब जब A31 हम निकालने जाएंगे तो A31 के लिए क्या करेंगे, A31 है, 31 ये रहा, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो हो जाएगा ये 2 एकांक 2 माइनस प्लस हो गया 2 -0, और 3 1 4 होता है तो प्लस देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2 -0, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2। ठीक, अब 3 2 ये रहा 0, तो ये इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो बचेगा -2 -6, -2 -6, और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ होगा -2 -6, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस में मिल जाएगा हमें 8। अब जब A33 निकालेंगे तो A33 के लिए ये रहा A33, तो ये लाइन छुपाएंगे और ये लाइन छुपाएंगे, तो 0 + 3, तो यहाँ पर 0 + 3 होगा तो कितना मिलेगा, तो यहाँ प्लस में 3 मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम निकालेंगे क्या चीज़, एडजॉइंट। अब हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, हम लिखेंगे आप एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मान बैठाइए A11 का कितना 0, A12 का कितना -11, A13 का कितना 0, फिर A21 का कितना 3, A22 का कितना 1, A22 हो गया, A23 का -1 और A31 का 2, A32 का 8 और A33 का 3। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, तब जाके निकलेगा एडजॉइंट। ट्रांसपोज के मतलब इसको आप उलट दीजिए, 0 यहाँ आएगा, ये -11 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ, फिर ये 3 यहाँ, ये 1 यहाँ पर और ये एक -1 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 8 3,
इतना हो गया, ये निकल गया क्या चीज़, एडजॉइंट ए। अब हम एडजॉइंट निकाल चुके हैं। अब हम चलेंगे LHS की तरफ। LHS हमारा क्या है, तो LHS है हमारा, LHS है A इंटू एडजॉइंट ए। ठीक, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर ए का वैल्यू दीजिए। तो ए का वैल्यू है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2, फिर है 1 0 3। ठीक, इसका गुना कर दीजिए किसके साथ, एडजॉइंट ए के साथ। तो एडजॉइंट ए है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। ठीक है, अब जब इसको आप गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए देखिए, तो गुना ऐसे करते हैं, इधर से रो वाइज चलेंगे और उधर से कॉलम वाइज चलेंगे, इधर से रो वाइज। देखिए पहला रो लिए, 1 का गुना 0 से करेंगे तो 0 होगा, माइनस 1 का गुना 11 से करेंगे तो कितना होगा, प्लस 11, प्लस 2 का गुना 0 से गुना करेंगे 0। अब देखिए, अब दूसरा कॉलम से 1 का गुना 3 से, तो 3 माइनस 1 और माइनस 2 मिलेगा यहाँ पर। इससे कीजिए 2 का 2 माइनस 8 और प्लस 3 दूनी 6, मिल गया इतना। फिर दूसरा रो से कीजिए, 3 को 0 से 0, फिर 0 को माइनस 11 से। अब हम दूसरा रो से गुना कर रहे हैं। ठीक है, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को माइनस 11 से गुना करेंगे तो फिर भी 0, फिर माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा से कीजिए, 3 तिया 9 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए, फिर तीसरा कॉलम से करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस माइनस 3 दूनी 6। अब तीसरा रो से करने के लिए चलिए, 1 को 0 से 0, 0 को 11 से 0, 3 को 0 से 0, 3 एकम 3 प्लस 0 माइनस 3, और यहाँ पर जब करने जाएंगे 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 3 दिया 9। तो फाइनल अब यहाँ से हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है, यहाँ देखिए 11 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 11 0, यहाँ भी देखिए 6 2 8, 8 में 7 जाएगा तो 0। ठीक है, यहाँ भी 0 11 0, यहाँ भी 0 0 और यहाँ पर 11, इतना मिल गया, 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11, इतना मिल गया। ठीक है, ये LHS पार्ट पूरा कंप्लीट है। अब देखिए, अब हम लेंगे यहाँ पर RHS पार्ट। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए LHS पार्ट का। LHS पार्ट आपका ये इतना था और इधर ये इतना था। ठीक है, इतना जो कि 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आया। ठीक, अब जो है हम RHS पार्ट को देखेंगे। अब देखिए, अब हम सबसे पहले MHS पार्ट को देखेंगे। MHS जो हमारा है वो है एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए इंटू ए है, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू लीजिए। एडजॉइंट ए का वैल्यू है 0 3 2 0
3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, चलिए इसका गुना किसके साथ करना है, ए के साथ। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक, ले लिए। अब देखिए इसको जब हम करेंगे गुना, फिर से देखिए 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, अब प्लस 2 का 2। चलिए दूसरा रो, पहला रो लिए हैं ये वाला, और पहला कॉलम से कर लिया, दूसरा कॉलम से कीजिए। 0 कौन से कीजिएगा, 0 +0, प्लस 2 को 0 से करेंगे 0। फिर देखिए 0 -3 दूनी 6, प्लस 3 दूनी 6। ठीक, अब दूसरा रो से करेंगे। दूसरा रो से जब करने जाएंगे तो -11 को 1 से करेंगे तो -11 प्लस 3 प्लस 8 का 8। ठीक, फिर दूसरा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 0 प्लस 8 0 0। ठीक, फिर इसे कीजिए 11 दूनी -22 -2 प्लस 8 तिरिक 24। तीसरा रो से अब कीजिए। तीसरा रो से जब करेंगे तो 11 को 0 को 1 से करेंगे तो 0, और प्लस -1 को 3 से करेंगे तो -3, यहाँ पर होगा -3 और प्लस 3। ठीक है, फिर दूसरा से करेंगे तो 0 प्लस -1 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 3 को 0 से करेंगे तो 0। अब इससे कीजिए 0 को 2 से 0 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से भी हमें मिलेगा 9 2 11, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा देखिए 8 3 11 -11 0, और यहाँ पर देखिए 11, और यहाँ पर देखिए 22 2 24 -24 प्लस 24, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो 3 में से 3 घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 9 2 11 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, जो हमारा आया था क्या LHS से, LHS से देखिए LHS से कितना आया था 11 0 0 0 11 0 0 0 11। MHS भी हमारा उतना ही आ चुका है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब हम लेंगे RHS। RHS जो मेरा है RHS है RHS कहता है मोड ऑफ A इंटू आई। मोड ऑफ A इंटू का मतलब क्या, ए का हम मोड निकालेंगे, तो ए का मोड निकालेंगे तो ए का मोड निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ए का वैल्यू है 3 माइनस ए, 1 1 माइनस 1 2 3 0 -2 और 1 0 3। इसका गुना होगा किसके साथ, आई के साथ, तो आई है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब देखिए इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये छुपाएंगे, तो 0 -2 0 3, 0 -2 0 3। उसके बाद माइनस लेंगे -1 ये वाला, ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो 3 -2 1 3, 3 -2 1 3 ये हो जाएगा। इसके बाद प्लस में 2 लेंगे, तो 2 लेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो 3 0 1 0 होगा, 3 0 1 0 आगुने। यहाँ से जो है आई का वैल्यू है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से देखिएगा तो देखिए 1 इंटू 0 माइनस 0। ठीक, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 3 तिया 9
प्लस 2 एका 2 माइनस होता है, लेकिन फार्मूला माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 यहाँ पर होगा 0 माइनस 0। इसका गुना होगा किसके साथ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल बनेगा 9 2 11। तो 11 का गुना हो जाएगा 1 0 0 0 11 0 0 0, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, 0 0 1। अब 11 से जब गुना करेंगे तो यहाँ भी हमें मिलने वाला है कितना, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अभी देखिए, जब हम LHS सॉल्व किए, LHS से जब हम निकाले कोफैक्टर और फिर निकाले एडजॉइंट, तो निकालने के बाद जब हम एडजॉइंट निकाल के LHS सॉल्व किए, LHS A इंटू एडजॉइंट A था, तो वो कितना निकल के आया, तो वो भी आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये निकल के आया। जब हम MHS हमने लिया तो MHS में कहता था एडजॉइंट A इंटू ए, उसको जब सॉल्व किया तो वो भी आया 11 0 11 0 11 0 0 0 11। अब जब RHS में था एडजॉइंट मोड ऑफ A इंटू आई, इसको जब सॉल्व किए तो ये भी आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यानी इस तरह से पूरे का पूरे हम कह सकते हैं कि अतः ये सिद्ध हो गया, कह सकते हैं अतः A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू ए बराबरी होता है मोड ऑफ A इंटू आई के, जो कि कितना के बराबर आया, तो वो आया 11 0 11 0 11 0, सॉरी 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, इसके बराबर आया। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट है, इस पहले वाले पार्ट का लीजिए पहला स्क्रीनशॉट, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है ये दूसरे वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आया होगा समझ में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।